आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ड्रीक जोन में। आशा करता है आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर देखें तो कल के दो मैचेस थे, डबल हेडर मुकाबला था। हालांकि एक मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त था, कल का रिव्यू नहीं कर पाया, थोड़ी बहुत मेरी तबीयत ख़राब था इसलिए, जिसके कारण मैं रिव्यू नहीं कर पाया। इसलिए आज के मैच का प्रीव्यू लेकर आया हूँ। और उस मैच की बात करें तो पहला मुकाबला चेन्नई और लखनऊ की बीच था, जहां पे लखनऊ ने 125 रन्स बनाए थे 19.2 ओवर में, जहां पे शानदार तरीके से गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाया चेन्नई सुपर किंग्स के स्पिनर्सों ने। लेकिन वहां पे बारिश के कारण आखिर में मैच रद्द हो गया, और जिसके कारण एक एक पॉइंट्स दोनों ही टीमों को शेयर करना पड़ा। और वहीं दूसरे मुकाबले में पंजाब ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से लियाम लिविंगस्टन और जितेश शर्मा की शानदार पारी थी, जो कि एक शतक या पार्टनरशिप थी, जो इसने पूरी तरीके से मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। 200 करीब 15 का लक्ष्य दिया था मुंबई इंडियंस को, और वहां पे ईशान किशन के बल्ले से इस साल एक बड़ी पारी है, 75 रन की शानदार पारी रही, जो पूरी तरीके से मैच के मोमेंटम को ही पलट के रख दिया। और जहां पे आखिरी जब 8-9 ओवर में चाहिए थे करीब 100 के ऊपर रन, वहां से पूरी तरीके से सूर्य कुमार यादव ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया और वहीं से पूरी तरीके से मैच को ख़त्म करके ही आए। और वहीं पे देखे तो बहुत ही शानदार मुकाबला रहा। दोनों ही मुकाबले खासकर एक पॉइंट शेयर हुआ, लेकिन वहाँ पे मुंबई ने शानदार तरीके से पंजाब किंग्स को हराया और वो बदला लिया, और मुंबई इंडियंस को 2 अंक और अर्जित हो गया, और अभी पॉइंट्स टेबल पे बहुत ही बेहतरीन अंदाज से। और जिसके कारण आज जो मुकाबला होने वाला है वो मुकाबला होगा सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स। और ये बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला है, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स टेबल की तरफ रुख करें तो पॉइंट्स टेबल में फिलहाल सनराइजर्स हैदराबाद है 9वें पायदान पे, वही कोलकाता नाइट राइडर्स से 8वें पायदान पे, और दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई होने वाली। और ये मुकाबला खासकर कोलकाता के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अपना 10वां मुकाबला खेलेंगे, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद अपना 9वां मुकाबला खेलेंगे। और इस मुकाबले को कौन जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि 7वें पायदान तक अगर आप देखें तो 7वें नंबर तक 10 अंकों के साथ 7वें स्थान पे है पंजाब किंग्स। वही मुंबई इंडियंस भी 10 अंकों के साथ है 6ठे स्थान पे, जबकि एक मैच कम खेले हैं, यानी कि 9 मैचेस खेले हैं। तो यानी टेबल पूरी तरीके से खुला हुआ है, और अभी यहाँ से कोई भी 2-3 मैचेस सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक मौका है कि यहाँ से क्या आज कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा कर क्या वापसी कर सकती है। देखने लायक बात होगा क्या कोलकाता नाइट राइडर्स आज इस मुकाबले में वापसी कर सकती है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स अगर ये मुकाबला हार गए तो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। बाकी 4 मैचेस भी जीतेंगे तब भी देखें तो, क्योंकि टॉप के जो पहले स्थान पे गुजरात टाइटंस से 12 अंकों के साथ, उसके बाद लखनऊ चेन्नई 11-11, क्योंकि एक एक पॉइंट शेयर करना पड़ा कल। और वही चौथे स्थान से लेकर 7वें स्थान तक सभी 10 अंकों के साथ है। हालांकि रन रेट में थोड़े बहुत फर्क है, उसमें से पंजाब किंग्स सिर्फ 10 ही मुकाबले खेले हैं, जब बाकी सब एक एक मैचेस कम खेले हैं। और इसलिए कोलकाता वाला मुकाबला, आज का मुकाबला बहुत ही और भी ज़्यादा कारगर हो जाता है। अगर यहाँ से कोलकाता जीती है या फिर हैदराबाद जीती है, 8 अंकों के साथ 8वें स्थान पे रहेंगे। लेकिन फिर भी देखें तो मुकाबला ज़बरदस्त रहेगा, और ये आईपीएल बहुत ही रोमांचक बन गया है। और अभी जो बाकी मैचेस बचे हुए हैं, बहुत ही घातक मैचेस बचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से उलटफेर आपको देखने को मिलेंगे। और ये उलटफेर आखिर तक कितने हद तक ऐसा होता है, रोमांच बनता है। क्या सनराइजर्स हैदराबाद अभी भी इस 6 मुकाबले हैं, क्या इस 6 मुकाबले में से क्या 5 मुकाबले जीत सकते हैं, या कोलकाता नाइट राइडर्स अपने 5 मुकाबले से पाँचों मैच जीत के आखिर में पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में जगह बनाएंगे। क्योंकि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं दोनों ही टीमों के लिए, और दोनों ही टीम बहुत ही ज़बरदस्त है। और हैदराबाद के अगर बात करें तो वाशिंगटन सुंदर जबकि रूल आउट हो चुके हैं, और अभी इस पिछले मुकाबले में अकील हुसैन ने खेला था, जो कि अच्छी खासी प्रदर्शन की थी। लेकिन फिर भी देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा को सलामी बल्लेबाजी में भेजना बहुत ही मुनासिब रहा। और अभिषेक शर्मा को ये से मैं चाहता हूँ यही ओपनिंग स्लॉट पे ही उनको खिलवाया जाए, और हैरी ब्रूक को थोड़ा बहुत ज़्यादा ही नीचे भेजा हुआ है। क्या ऐसा कर सकते हैं हैरी ब्रूक और अभिषेक शर्मा को सलामी बल्लेबाजी करते, क्योंकि जो तेज़ गेंदबाजी मिलती है पावर प्ले में, उसका थोड़े बहुत यूटिलाइज करें, क्योंकि स्पिनर्स के सामने फंसते हैं, जिसके कारण मिडिल में अगर आएंगे तो आपको स्पिनर्स ज़्यादातर आईपीएल में देखने को मिलेंगे, और खासकर उनकी कमज़ोरी दिखाई। और वही एक शतक जो लगाया था कोलकाता के विरुद्ध सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, कोलकाता में वो मुकाबला खेला गया था जिसमें 230 के ऊपर रन्स बने थे। क्या
आज वैसे ही कुछ पारी देखने को मिलेंगे हैरी ब्रूक द्वारा या फिर कोई और बल्लेबाज, ताकि अब मार्करम, हेनरिक क्लासन जैसे बल्लेबाज, दिग्गज बल्लेबाज और मयंक अग्रवाल और राहुल त्रिपाठी को आप कुछ अलग ही अंदाज में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही पोटेंशियल बल्लेबाज है, बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन उनकी तरफ से ज़्यादा रन अभी तक आए नहीं है और मयंक अग्रवाल थोड़ी बहुत फॉर्म के साथ जूझ रहे हैं। और इस समय आप वहाँ पे है कि यहाँ से आप मुकाबले ज़्यादा से ज़्यादा हारना नहीं चाहेंगे और यहाँ से मोमेंटम को आप लेना चाहेंगे। तो देखते हैं कैसा रवैया अपनाते हैं सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक हालांकि तेज़ गति के तो है, लेकिन मार्को यंसन को क्या इस मुकाबले में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हैरी ब्रोकर, मार्करम क्लासन और वही अकील हुसैन पिछले मुकाबले में खेले थे, मार्को यंसन को मौका नहीं मिला था। और सनराइजर्स हैदराबाद में जबकि मुकाबला होगा तो शायद मार्को यंसन को भी मौका दिए जा सकते हैं और मयंक डागर को आप ला सकते हैं। खास तौर पे अगर आप देखें तो आदिल रशीद को क्या मौका मिलेगा, मुझे नहीं लगता इस मुकाबले में आदिल रशीद को मौका मिलने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो है उनके पास गेंदबाज का ऑप्शन भी है, बल्लेबाज का ऑप्शन भी, टीन नटराजन भी है, अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं, मयंक मरकंडे है। तो वही वाशिंगटन के जाने के बाद थोड़ी बहुत यहाँ पे स्पिनर्सों के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत बन गई। अभिषेक शर्मा की भी गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन वही आपको थोड़ी बहुत गेंदबाजी स्पिनिंग ऑप्शन में देखना पड़ेगा सनराइजर्स हैदराबाद को, क्योंकि आपके पास ओवरसीज स्पिनर्स है। लेकिन जहाँ पे अगर आप भारतीय स्पिनर्स की बात करें, वाशिंगटन सुंदर जब तक थे तब तक अच्छा था अगर आप देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। लेकिन इस मुकाबले में जबकि वही वाशिंगटन सुंदर नहीं है तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी ही, और वहीं पे देखना पड़ेगा कि कैसा रवैया अपनाते हैं। और अकील हुसैन के साथ ही जाएंगे इस मुकाबले में, मुझे लगता है। और वही कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी एक चेंज किया है, लेटन दास के जगह पे रिप्लेसमेंट के तौर पे लाया है जॉनसन चार्ल्स को। और जॉनसन चार्ल्स क्या इस मुकाबले में खेलेंगे आपको खेलते हुए, और आप रॉय क्या इस मुकाबले में खेलेंगे? हालांकि मुझे नहीं लगता जॉनसन चार्ल्स इस मुकाबले में खेलेंगे, लेकिन दिक्कत उनकी यही सलामी बल्लेबाज में। और मुझे नहीं लगता लेटन दास की जगह पे आप एक गेंदबाज को भी इंट्रोड्यूस करवा सकते थे, क्योंकि आपके पास जेसन रॉय है, गुरबाज जैसे बल्लेबाज है, लेटन दास जैसे बल्लेबाज था। लेकिन लिटन दास के रिप्लेसमेंट में आपने फिर से एक और बार बल्लेबाज का ही ऑप्शन चुना। मुझे लगता है एक ऑलराउंड ऑप्शन या फिर एक तेज गेंदबाज को चुनना चाहिए था, क्योंकि आपकी गेंदबाजी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, बल्लेबाजी में भी है, क्योंकि आपके बल्लेबाज दिग्गज बल्लेबाज है, लेकिन आप सेटल नहीं कर पा रहे हो प्लेइंग 11। वही थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। अभी यहाँ से प्लेइंग 11 सटीक प्लेइंग 11 के साथ उतरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप चूक नहीं सकते। और वहीं पे आप चाहेंगे कि रॉय और गुरबाज को क्या शुरुआत दे सकते हैं और सलामी बल्लेबाजी में अगर दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से अपने फॉर्म में है तो अलग ही अंदाज में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे और पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने को देखेंगे। और वही नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर के साथ वही गुरबाज को आप भेज सकते हैं इस मुकाबले में, तो गुरबाज खेलेंगे ही। लेकिन जगदीशन को क्या आप उसके बाद भेज सकते हैं, क्योंकि स्पिनर्सों के सामने अच्छे खासे घातक साबित होते हैं अगर आप जगदीशन को खिलवाते हैं। वही रसल है, डेविड विजर जैसे अच्छी खासी ऑलराउंडर है, और वही वेंकटेश अय्यर और वही रिंकू सिंह तो अच्छी खासी, नीतीश राणा कप्तान है तो है अच्छी खासी, हर्षित राणा ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की थी, वरुण चक्रवर्ती। और वही स्पिनिंग ऑप्शन के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा जाना पसंद करेंगे। और वही आप देखेंगे उमेश यादव, उसके ज़्यादा शार्दुल ठाकुर, और शार्दुल ठाकुर को आप तीसरे नंबर पर भेज नहीं सकते। ये आप वहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस लाते तो वहाँ पे मुश्किल में पड़ जाते हैं। अगर आप तीसरे नंबर पर शार्दुल ठाकुर जैसे फ्लोटर को खेलवाना चाहते हैं तो आप नारायण की भी नहीं तो डेविड विजे को आप भेज सकते हैं। और वही आप अगर ऐसा नहीं करते तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चेंजेस नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि अभी आपको मुकाबला जीतना है और कैसे जीतना है ये आपको देखना पड़ेगा। और गेंदबाजी में थोड़ी बहुत बदलाव ला सकते हैं या नहीं लॉकी फर्गुसन, ये साउथ में से किसी एक गेंदबाजों को आज इस मुकाबले में मौका मिल सकता है या नहीं, ये देखने लायक बात होगा। और क्या नारायण के साथ ही क्या एक मैच आप नारायण को रेस्ट दे सकते हैं अगर आपके वरुण चक्रवर्ती, सुयश शर्मा स्पिनर्स अच्छे खासे है, या फिर अनुकल रॉय को, क्योंकि बल्लेबाजी का भी ऑप्शन रहेगा और वही गेंदबाजी भी अच्छी खासी करेंगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर है।
तो ऐसे क्या आप कर सकते हैं, और बीच में एक आधा ओवर चाहिए तो नीतीश राणा भी आपको गेंदबाजी करके दे सकते हैं, लेकिन वहीं पे थोड़े बहुत सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आप परफेक्ट प्लेइंग 11 के साथ ही उतरना पसंद करेंगे। और वही जॉनसन चार्ल्स भी अवेलेबल हो जाता है इस मुकाबले में। क्या जॉनसन चार्ल्स जैसे बल्लेबाजों को ऐसे मुकाबले में आप देखना चाहेंगे या फिर देख सकते हैं, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि प्रॉब्लम गेंदबाजी में है। और वही टॉस भी फैक्टर रहेगा, क्योंकि हैदराबाद में, और हैदराबाद का भी कुछ वैसा ही हाल है, उतना अच्छी हाल नहीं है। और कोलकाता नाइट राइडर्स का भी कुछ वैसा ही हाल है, अभी उतने भी जीत नहीं पाए जीत सकते थे। और अभी देखें तो पॉइंट दोनों का ही बराबर है, रन रेट थोड़ा बेहतर है कोलकाता नाइट राइडर्स का। तो वही देखें तो दोनों का हालांकि रन रेट माइनस में है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अच्छी खासी रन रेट्स है कोलकाता नाइट राइडर्स का। लेकिन क्या हैदराबाद के सामने नाइट राइडर्स कि कोलकाता के नाइट राइडर्स क्या हारेंगे, या फिर सनराइजर्स हैदराबाद के ये जो ऑरेंज आर्मी है, क्या वो कोलकाता नाइट राइडर्स को रोक पाएंगे, ये देखने लायक बात होगा। लेकिन दिलचस्प ये मुकाबला भी रहेगा, और इस मैच का रिजल्ट और भी ज़्यादा रोमांचक बना देगा इस आईपीएल के सीज़न में। और वही आने वाले जो मैचेस होंगे, ये वीक बहुत ही रोमांचक बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ही पूरी तरीके से आपको अंदेशा लग जाएगा कि टॉप 4 कौन हो सकता है, टॉप 4 में ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन किसका बेहतर हो सकता है। और मुझे लग रहा है आखिरी मुकाबले तक ये रोमांच बना रहेगा कि कौन आखिरी स्पॉट में जाएगा। शायद जब ये आईपीएल जैसे बना हुआ है फिलहाल, वैसा ही कुछ लग रहा है। और अभी आते हैं प्रेडिक्शन की तरफ, तो ये रहा मेरा प्रेडिक्शन। जी हाँ, आज आपके सामने ये रहा मेरा प्रेडिक्शन। मैं आज जाना चाहूँगा सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ, क्योंकि अच्छी खासी टीम है, लेकिन फिर भी वो उतना प्रदर्शन नहीं कर पाए, कंसिस्टेंटली ये परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। कोलकाता का नाइट राइडर्स का भी वही हाल है, और वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन टीम बहुत ही, दोनों ही टीम ज़बरदस्त है, लेकिन टक्कर देने को देखने को मिलेगा। और वही इस मुकाबले में दोनों में से कोई एक टीम 2 अंक अर्जित करेंगे ही, और उसके बाद देखेंगे क्या वो कंपटीशन में वापसी कर पाते हैं। हैदराबाद के लिए थोड़े बहुत चांसेस ये है, क्योंकि 8 ही मुकाबले खेले हुए हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स 9 मुकाबले, यहाँ से एक मुकाबला हारते हैं तो टूर्नामेंट आपके लिए ख़त्म हो जाएगा। आज अगर आप हारते हो कोलकाता नाइट राइडर्स, वही हैदराबाद के लिए है कि अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, होम एडवांटेज है, बल्लेबाज अच्छे खासे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्या मैचेस में अलग अलग बल्लेबाजों ने परफॉर्मेंस किया, गेंदबाज उनके पास अच्छी खासी गेंदबाजी है, उनका गेंदबाजों में उतना दिक्कत नहीं है जितना बल्लेबाजी में है। और बल्लेबाज पूरी तरीके से दिग्गज बल्लेबाज है, लेकिन वही बल्लेबाज अगर 1-2 बल्लेबाज एक मैच में अच्छे खासे रन बना कर दे जाते हैं, तो तब ज़्यादा दिक्कत में नहीं रहेंगे सनराइजर्स हैदराबाद। इसलिए मुझे लग रहा है सनराइजर्स हैदराबाद कोलकाता नाइट राइडर्स से आज के मुकाबले में थोड़े बहुत बैलेंस ज़्यादा है। और जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स में भी बैलेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि आप उस फेज़ में आ चुके हैं जहाँ पे आप एक भी चूक नहीं कर सकते। और इस मुकाबले में देखने को मिलेगा कि कौन किस पे भारी पड़ता है, और ज़बरदस्त ये मुकाबला भी रहेगा, और थ्रिलर ये भी बनेगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा, लेकिन बहुत ही दिलचस्प रहेगा, और आखिरी तक का मुकाबला जाएगा। तो अभी के लिए इतना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।